हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का सिलेबस देखेंगे जो अपडेट हुआ है 2020-21 के एग्ज़ाम के लिए। यानी 2021 में आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें जो सिलेबस अपडेट हुआ है हम उसको देखेंगे। तो बच्चों, आपको लोग को पता ही होगा कि 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया है। तो बच्चों क्या है ना कि आपको ना सिलेबस पूरा ही पढ़ना चाहिए मेरी रिकमेंडेशन में। क्यों भाई? क्योंकि ये आपके फ्यूचर के लिए भी ठीक रहेगा और ठीक है। और कुछ चैप्टर्स या कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जो आप अगर आप स्किप करते हो थोड़ी आपको आगे दिक्कत हो सकती है 10th में, ठीक है। तो आप एक काम करो, आप पढ़ तो 100% लो बट रिवीजन के टाइम आप सिर्फ 70% ही कर लेना। देखें जरा कौन से 30% रिमूव हुए हैं। याद रखना बच्चों, ये सिर्फ 2021 के लिए लागू है, ठीक है। 2022 में ऐसा नहीं होगा, 2022 में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो कोई ये ना समझे कि भाई चलो 30% तो परमानेंट रिमूव हो गया। याद रखना, अगर आप नहीं पढ़ते हो तो जो आपके बाद बच्चे आएंगे उन्होंने भी पढ़ रखा होगा, जो आपसे पहले उन्होंने भी पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो आपको पूरा ही पढ़ना चाहिए। देखते हैं हम चैप्टर 1 में क्या रिमूव है। तो भाई चैप्टर 1 है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं, ठीक है। इसमें से यूक्लिड डिवीजन लेमना एक टॉपिक है जो कि रिमूव किया गया है और इस से रिलेटेड एक्सरसाइज 1.1 है जो कि पूरी रिलेटेड है। समझ गए? चलो देखते हैं चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 हमारे पोलिनोमियल्स यानी बहुपद। इसमें क्या है, स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल विद रियल कोफिशिएंट। मतलब क्या भाई? मतलब क्या है कि जो डिवीजन वाले हैं, डिवीजन वाले मतलब सब क्या, देखो आप लोगों ने अभी किया होगा जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9, अब इसको x प्लस 2 से डिवाइड करना है। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन रिमूव किए गए हैं, ठीक है। और इससे मिलती जुलती एक्सरसाइज कौन सी है, यानी जिस एक्सरसाइज के अंदर ये है तो वो भाई 2.3। क्या है भाई? 2.3। तो 2.3 हमारी पूरी तरह से डिलीट है। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं चैप्टर 3 में क्या है। तो ये रहा भाई चैप्टर 3। इसमें है, क्या नाम है चैप्टर का भाई? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। इसमें बस एक टॉपिक मिस है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाकी चैप्टर आपको एज इट इज़ करना है। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो इसमें से बहुत कम क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। जो क्वेश्चंस हैं वो एक क्वेश्चन नंबर 3 है और एक क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कन्फर्म है कि नहीं आएगा, क्योंकि इसमें दिया गया है क्रॉस मेथड यूज़ करो, तो ये तो आएगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा डाउट है बट आप हो सके तो इसे कर लेना, ठीक है। बट 2 भी रिमूव हुई है, बट आप रिस्क मत लेना, आप इसे कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते भाई चैप्टर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। इसमें क्या है, सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब भाई क्या, सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम जो है यानी स्टेटमेंट बेस्ड जो प्रॉब्लम है, जैसे कोई स्टेटमेंट खड़ा कर देगा आपके सामने कि, या कोई स्टोरी टाइप में एग्जाम्पल के लिए कि 2 पेन्स एंड 5 पेंसिल, ठीक है, परचेज किया 80 रुपीज़ में। तो 3 पेन और 2 पेंसिल का प्राइस दे देगा। मतलब सिचुएशन बेस होगा, ठीक है। आपको एक सिचुएशन दी जाएगी, ठीक है, चाहे स्पोर्ट्स का हो, किसी भी चीज़ का स्पोर्ट हो सकता है वो, और उसके बेस पर आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी और सॉल्व करनी पड़ेगी। तो उसे रिमूव किया गया है। मतलब जो भी स्टेटमेंट बेस वाले हों, जहाँ आपको लगे कि भाई कहानी बन रही है, इक्वेशन बिल्कुल दी नहीं है, सामने से निकालनी पड़ रही है, उसे आपको छोड़ना है। तो कौन से क्वेश्चन हैं जरा एक बार मोटा मोटी देख लें, 3, 4, 8, 9, 10। हालांकि 1-2 क्वेश्चन और थे, बस मैंने उसे ऐड नहीं किया है क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट लगे, जो पेपर में आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। इसमें है एप्लीकेशन ऑफ सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द सम ऑफ 2 n टर्म्स। देखो भाई, सम ऑफ n टर्म्स जो है वो तो आपको सीखना है, ठीक है। उस वाला फॉर्मूला आपको पक्का करना है, ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स वाला। यहाँ पे कहा गया है कि ये भी सेम कह रहा है कि स्टेटमेंट टाइप से जो क्वेश्चन होंगे ना, स्टेटमेंट टाइप से, वो आपको छोड़ देने, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन है ऐसे देखा है तो अगर 5.2 की बात करूँ तो 19-20 ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं, ठीक है। और 5.3 की बात करूँ तो 15 से लेके 20 तक जितने भी क्वेश्चन हैं सारे ही क्या है, स्टेटमेंट बेस हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन है जो आपको नहीं करने, छोड़ देने, यानी सिलेबस में रिमूव कर दिया गया उसे। अगला बात करें ट्रायंगल्स यानी त्रिभुज।
तो भाई इसमें थ्योरम्स हैं, थ्योरम 6.6 और 6.9, यहाँ पे यही कहा गया है, दो थ्योरम्स हैं, ठीक है। कौन सी थ्योरम्स है भाई? 6.6 और 6.9, जो कि नहीं आ रहा है, आपको नहीं करनी है, आपको नहीं करनी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको नहीं करने हैं। 6.4 एंड 6.5 में कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि डाउट है, मतलब क्लैरिफिकेशन नहीं है, ठीक है। तो आप रिस्क मत लो, आप सेफ जोन में जाओ और इसे कर लो। इसलिए मैंने यहाँ मार्क कर दिया, सम क्वेश्चंस आर नॉट कमिंग बट लैक ऑफ क्लैरिफिकेशन एडवाइस टू डू। मतलब भाई पक्की इन्फॉर्मेशन कुछ है नहीं इसके बारे में, तो आपको पूरा कर लेना है, सेफ रहना है, ठीक है। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि नहीं आ रहा, ये तो कंफर्म है, ठीक है। तो आपको 6.4 और 6.5 के जो है क्वेश्चंस कर लेने हैं, छोड़ने नहीं है। चैप्टर 7 है भाई, अगर बात करें चैप्टर 7 की तो बाकी सब तो आ रहा है, लेकिन जो 7.3 है एरिया रिलेटेड टू ट्रायंगल्स, ये पूरा रिमूव कर दिया गया है। इससे रिलेटेड कौन सा एक्सरसाइज है भाई? 7.3 पूरी डिलीट कर दी गई है, क्वेश्चंस नहीं, पूरी। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करें चैप्टर 8 की, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी त्रिकोणमिति का परिचय। तो इसमें बात करें, पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें क्या है? मोटिवेट द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड 0 एंड 90। भाई जो 0 और 90 के बीच वाले हैं वो क्वेश्चंस रिमूव करने हैं। अगला है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में देखो भाई कोई चीज़ नहीं है, ये पूरा पूरा करना है। और इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है इसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले हैं क्वेश्चन, वो छोड़ने हैं। देखिए जरा 8.3 है, इससे मिलती जुलती एक्सरसाइज, ठीक है, तो मैंने पूरी डिलीट कर दी। और 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3, 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 आपको छोड़ देना है। क्या करना है? छोड़ देना है, मतलब हट गया है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसे भी आप छोड़ सकते हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस इसमें और भी थे, ठीक है, बट उसमें क्लैरिटी नहीं है कि कौन सा रिमूव है और कौन सा रखा गया है, तो इसीलिए आपको एडवाइस दिया जाता है कि भाई 8.4 का तो सारा क्वेश्चन करो, क्वेश्चन 3 को छोड़कर, ठीक है। चलो भाई चैप्टर 9 है सम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। जरा देखते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं है भाई, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, पूरा का पूरा चैप्टर आ रहा है, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और काफ़ी आसान चैप्टर भी है। बाई सर्कल चैप्टर नंबर 10, कोई चेंज नहीं है, पूरा का पूरा आपको करना है। बात करें 11 की कंस्ट्रक्शन की, तो इसमें भाई क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल सिमिलर टू गिवन ट्रायंगल्स, मतलब ये पार्ट रिमूव किया गया है। तो इसमें अगर बात करें इससे रिलेटेड एक्सरसाइज की तो 11.1 पूरी ही इससे रिलेटेड है, तो पूरी डिलीट आप समझ सकते हो उससे, ठीक है। 11.2 आपके एग्जाम में आएगी, आपको करना है, बट इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि डिलीट हो गए हैं, बट कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, बिकॉज सिमिलर कंसेप्ट इसमें यूज होते हैं, बट आपको सेफ साइड चलना है, 11.2 पूरा ही कर लेना है, ठीक है। इसी में सबके क्वेश्चन आएंगे अगर आने होंगे तो। और बात करें कंस्ट्रक्शन सिंगुलर टू गिवन ट्रायंगल्स, ये भी आपको नहीं करना है, ठीक है, सॉरी सेम चीज हो गया हमारे। आगे बढ़े भाई, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसकी बात करें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल सिमिलर टू गिवन ट्रायंगल, ये नहीं करना है आपको, मतलब 12.3 का क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। और 12.2 में भाई कुछ क्वेश्चंस हैं, बस कंफर्मेशन नहीं है इन क्वेश्चंस पे, तो आपको पूरा ही करना है। क्या करना है? पूरा ही करना है, ठीक है। 12.3 का क्वेश्चन नंबर 6 आपको कंफर्म है कि नहीं आ रहा, और बाकी 12.2 में कुछ क्वेश्चंस हैं बट क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो आपको ये 12.2 पूरा ही करने का सजेशन मैं देता हूँ। चलो आगे बढ़ें, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें भाई फ्रस्टम ऑफ कोण बस एक टॉपिक है जो नहीं आ रहा, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज 13.4 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करें 14 की, तो 14 में एक्सरसाइज 14.4 तो पूरी डिलीटेड है भाई, करने की जरूरत ही नहीं है। 14.3 में से कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें स्टेप डिवीजन का यूज़ किया गया है, वो सब आपको नहीं करने हैं। मीन निकालने के लिए अगर स्टेप डिवीजन का यूज़ करना है तो वो सब क्वेश्चन आपको नहीं करने हैं, बट क्लैरिफिकेशन नहीं है इसमें भी, तो आपको पूरे क्वेश्चन करने हैं, बट ध्यान रखना है जिसमें स्टेप डिवीजन का यूज़ हो रहा हो उसे आप छोड़ देना, ठीक है। क्लियर है? समझ गए बात को? चैप्टर नंबर 15 में भाई कोई चेंज नहीं है, पूरा क्वेश्चन करने हैं, सारे ही करने हैं। तो बच्चों यहाँ तक था, हमने देख लिया मैथ्स का पूरा, हमने देख लिया कि भाई
किस बुक में से, सॉरी किस चैप्टर में से कौन से एक्सरसाइज आ रही है और कौन सी एक्सरसाइज नहीं आ रही है। देखो देखो बच्चों, दिक्कत पता है क्या है कि आपको 30% सिलेबस ये नहीं सोचना 30% कम हो गया है, आपको एम रखना है कि मुझे ना पूरा पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि कई बार कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो इनको अगर आप छोड़ देते हो तो बाद में आपको अभी भी दिक्कत देंगे और फ्यूचर में भी दिक्कत देंगे, ठीक है। तो वो आपको कर लेने चाहिए। हाँ, रिवीजन के टाइम आप ओनली 70% कर सकते हो। ये कैसे करोगे, जब तक आपको सिलेबस रिमाइंड रहेगा कि सिलेबस में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। जहाँ मैंने मेंशन किया है, ये चीज़ मैंने मेंशन की है कि यहाँ पे लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है या क्लैरिफिकेशन नहीं है, उन एक्सरसाइज में बिल्कुल भी रिस्क लेना है, आपको फुल्ली कंप्लीट करना है। समझ गए मेरी बात को, है ना। और जिसमें मैंने क्लियर कट कहा है कि भाई एक्सरसाइज नहीं आ रही है उसे आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है। बट रिकमेंडेशन है कि आप पूरी एक्सरसाइज करो। तो ये हमने देख लिया मैथ्स का पूरा सिलेबस कि क्या 30% क्या कम हुआ है, कहाँ से कम हुआ है, ठीक है, किन किन चैप्टर से कम हुआ है। तो ये था हमारा पूरा डिस्कशन सिलेबस के ऊपर।